लोग देखेंगे कारक और उसके विभक्ति चिन्ह के बारे में। कारक और उसके विभक्ति चिन्हों के बारे में। तो विभक्ति चिन्ह दिया क्या है, जैसे फर्स्ट कर्ता का क्या होगा, कर्ता का। तो कर्ता कारक में नि विभक्ति होगा, क्या होगा, नि विभक्ति चिन्ह क्या होगा, नि। कर्म कारक, कर्म में कौन सा विभक्ति होगा, को। कर्म को, कर्म में क्या होगा, से या के द्वारा, से या के द्वारा। संप्रदान में क्या होगा, को के लिए, क्या होगा, को के लिए। अपादान में क्या होगा, से, अलग के अर्थ में, यानी कि यह जब होगा जब किसी से अलग कोई हो रहा होगा उस समय से का प्रयोग किया जाएगा। संबंध में क्या होगा, का, की, के, रा, री, रे। संबंध यह जो है अधिकरण, क्या होगा, अधिकरण, अधिकरण में होगा में पर, अधिकरण में होगा में पर। संबोधन में हे, अजी, अहो, अरे, हे, अरे, हो। अब आएगा कर्ता कारक। यह वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया का करने वाला कार्य कारक कहलाता है। जैसे विभक्ति ने है, कभी कभी विभक्ति नहीं भी लगती है, जैसे रावण ने राम को मारा, रावण ने राम को मारा। अब आएगा कर्म कारक। देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, माँ बच्चे को सुला रही है, तो इसमें क्या आ गया, को आ गया, माँ बच्चे को सुला रही है। अब आएगा करण कारक। क्रिया के साधन का बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को करण कारक कहते हैं। जो क्रिया के साधन का बोध कराने वाली संज्ञा को, उसे हम लोग क्या कहेंगे, करण कारक। जैसे राम कलम से पत्र लिखता है, यानी कि राम जो है यह संज्ञा है। क्रिया के साधन किस चीज से, तो क्रिया का साधन क्या है, तो यहाँ पर कलम है, क्या है, कलम है। तो क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो यह बोध करा रहा है किस चीज से, तो कलम से पत्र लिख रहा है। संप्रदान, जिसमें कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसे बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें को के लिए आता है। जैसे राम को 1 रुपया दो, माँ ने बच्चे के लिए खिलौना खरीदा, क्या होगा, माँ ने बच्चे के लिए खिलौना खरीदा। नेक्स्ट देखेंगे आपादान कारक। दिया है संज्ञा के रूप को जिससे पृथकत्व या अलगाव का बोध हो उसे हम लोग आपादान कारक कहते हैं। जैसे अभी स्कूल से आ रहा हूँ, यानी कि स्कूल से जो आ रहा है, तो स्कूल से आने में स्कूल का संबंध क्या है, टूट रहा है, क्या है, टूट रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपादान कारक होगा। अब आएगा संबंध कारक। यह संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राम का घर है, तो राम, यह जो है किसका, तो राम का घर है, तो घर से जो है संबंध जुड़ रहा है। यह राम के बच्चे हैं, राम के बच्चे, बच्चे किसके हैं, तो राम के हैं। अधिकरण दिया है संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे इस घर में कौन रहता है, आधार का बोध हो रहा है कि ये जो घर है ये आधार है, इसमें कौन रहता है। मेज पर किताब रखी है, मेज पर किस पर, मेज पर किताब रखी है। संबोधन, यह संज्ञा के जिस रूप से किसी को चेताने या पुकारने को सूचित किया जाता है उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। जैसे अरे तू कहाँ नौकरी करता है, अरे जो है यह संबंध है, किसी को बताया जा रहा है संबोधन करने के रूप में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में नेक्स्ट वीडियो मिलेगा।